दरअसल ये संघर्ष की मेन जड़ क्या है, क्यों ये उभरा और क्यों ये तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं? जरा अगर आप इसकी पूरी कहानी हमको समझा पाए हमारे दर्शकों को। तो क्योंकि अगर दुनिया के अंदर मुजाहिदीन अगर पहली बार जन्मा है तो इसी आईएसआई ने उसको पैदा किया सर। अगर मैं यूएसएसआर में आपको लेकर जाऊं 1979 के अंदर, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहा या पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहा, आईएसआई को एड फंडिंग दी और इसी आईएसआई का एक ही काम था दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन को तैयार करना। यहां से पहली बार मुजाहिदीन शुरुआत हुए। एक चीज पूछ रहा हूं, आज सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान तबाह होना चाहिए। मैं दुनिया से यह पूछ रहा हूं, अगर पाकिस्तान तबाह हो गया तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जाएंगे किसके पास सर? कभी ये सोचा है? आप कहते हो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होगा, वो न्यूक्लियर वेपन किसके पास जाएंगे? कभी इस चीज को सोचा आपने सर? तुम ऐसा सोच सकते हो कि पाकिस्तानियों को इतना अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, कि वो तालिबान क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंडिया को काउंटर करने के लिए? तो भाई ऐसा ना हो कि इंडिया वही सेम मिस्टेक कर ले जो अमेरिका ने की, पाकिस्तान ने की। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंड। बस यही चल रहा है इनका, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ये लोग मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं, तालिबान को इतनी गालियां दी होंगी इन्होंने, ठीक है, पर अब जब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त करने की बारी आई तो एकदम सबसे आगे क्या, राष्ट्र हित सर्वोपरि हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अफगानिस्तान, तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बारे में बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स, बहुत अलग अलग चीजें आप लोगों ने अब तक देखी हैं, सुनी है, लेकिन इससे इतर हटके लकी 20 से जब हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की, मैंने खुद उनको फोन करके पूछा तो इनके बहुत सारे अलग, तालिबान की हिस्ट्री, उनके लड़ाकों की हिस्ट्री, अफगान की हिस्ट्री, ये बिल्कुल अलग है। अगर वर्तमान पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष को अगर आपको समझना है तो पहले समझना होगा कि तालिबान क्या है, अफगानिस्तान क्या है। लकी जी बहुत बहुत स्वागत है, आप घर पे हैं। लकी जी सवाल ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भले ही 48 घंटे का एक अस्थायी सीजफायर हुआ है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये दोनों के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने उनकी 50 चौकी पर कब्जा कर लिया, हमने उनके 200 लड़ाके मार दिए, वो कहते हैं हमने इनके 30 लड़ाके मार दिए। दरअसल ये संघर्ष की मेन जड़ क्या है, क्यों ये उभरा और क्यों ये तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं? जरा अगर आप इसकी पूरी कहानी हमको समझा पाए हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले त्रिपाठी जी जो भी बोल रहे हैं यार कि हमने इनके इतने लड़ाकू मार दिए, इतने टैंक बर्बाद कर दिए, इतने वो कर दिए, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड, जीरो ग्राउंड पर देखकर कौन आया है सर? अगर हम तालिबान को देखें, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है तालिबान सर। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी हालात देख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि अगर दुनिया के अंदर मुजाहिदीन अगर पहली बार जन्मा है तो इसी आईएसआई ने उसको पैदा किया सर। अगर मैं यूएसएसआर में आपको लेकर जाऊं 1979 के अंदर, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहा या पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहा, तो अमेरिका यानी कि सीआईए ने ऑपरेशन साइक्लोन चलाया। यहां पर अमेरिका डायरेक्ट नहीं आया इस वॉर में। अमेरिका को पता था कि मैं यूएसएसआर के अगेंस्ट डायरेक्ट खड़ा नहीं करूंगा। उसने क्या किया, आईएसआई को एड फंडिंग दी और इसी आईएसआई का एक ही काम था दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन को तैयार करना। यहां से पहली बार मुजाहिदीन शुरुआत हुए। जो आज पाकिस्तान जो कह रहा है कि यार कि अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि आज हमारे घर में आप आतंकवादी भेज रहे हो, धमाके कर रहे हो, हमारी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हो, जिस अफगान के ऊपर ये आरोप लगा रहा है, मैं ये बोलूं कि तालिबान को जन्म देने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है सर। अगर यूएसएसआर के अगेंस्ट उन्होंने मुजाहिदीन का जन्म किया और धीरे धीरे क्या हुआ सर, 90 जब यूएस को लग गया कि यार मुजाहिदीन धीरे धीरे यूएस तक भी पहुंच सकता है, तो हमेशा सीआईए जैसा करता है, क्या करता है, इन्हीं के अंदर आपस में छूट पड़वाना। तो उन्होंने मुजाहिदीन को धीरे धीरे कमजोर किया, लेकिन यहीं से 6 ग्रुप टूटे और इसमें से सबसे पावरफुल ग्रुप निकला जिसको आज हम तालिबान के नाम से जानते हैं सर। अगर हम मुल्ला उमर की बात करें जो इसके फाउंडर थे, जिन्होंने 1994 में पहली बार तालिबान की स्थापना करी, और आज आप देख लो कि तालिबान दुनिया के अंदर, मैं कह रहा हूं कि अगर आप यूएसए को देख लो तो 20 साल तक यूएसए ने भी इसी तालिबान के खिलाफ फाइट किया ना सर, और वापस किया बैक फुट पर। बिल्कुल। तो लोगों को ये समझना, पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि तालिबान चाहता क्या है यार, इसके लड़ाकू चाहते क्या है, क्यों आज दुनिया के अंदर सिचुएशन पैदा हो गई है। यहाँ पाकिस्तान बोलता है कि यार कहीं ना कहीं रशिया मेरे पीछे है, पाकिस्तान इंटरनली बोल रहा है कि यार रूस मेरे सपोर्ट में है। तो मैं तो ये भी कहूंगा दुनिया को, यार रूस ने तो तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दी है ना सर।
बिल्कुल मान्यता दे दी, सबसे पहले उसने मान्यता दी है ना, इकलौता मान्यता दे दी है कि हम इसको मान्यता देते हैं। अगर लेकिन पाकिस्तान दुनिया को कहता है कि चाइना मेरे पीछे खड़ा है, तो यही चाइना कह रहा है कि यार तालिबान के लीडर को सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो अब चाइना किसके पीछे, रशिया किसके पीछे है? अगर पाकिस्तान बोलता है कि नहीं मेरे पीछे तो पूरा अमेरिका है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर अमेरिका इनके पीछे है तो पूरे के पूरे वेपन अमेरिका क्यों छोड़कर आया अफगानिस्तान की धरती में सर? आज उनके पास लकीर जितने भी वेपन्स हम बहुत सारे अमेरिकन सर, सारे अमेरिका अमेरिकन छोड़ के गया है ना सर। आपको क्या लग रहा है सर, जो अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा था, वो अमेरिका अपने सारे वेपन क्यों अफगानिस्तान की धरती में छोड़कर गया सर? किसके लिए छोड़कर गया है? कि दुनिया को सोचना चाहिए ना सर। तो इसको क्या, इसका क्या लकीर, इसका क्या मतलब? क्योंकि देखिए 2021 का वो साल था जब सत्ता बदलती अफगानिस्तान में, तालिबान दोबारा से आया। अब उसके 4 साल बाद भी जो है 2025 में, और इनके बीच में उसी समय से लगातार 21 के बाद टीटीपी लगातार उस पर अटैक कर रहा है। कभी उनके आत्मघाती हमले, कभी उनकी आर्मी पर अटैक करना, और आज उसने टीटीपी के चीफ का फिर से एक वीडियो उसने कहा है कि हमारा जो खैबर के इलाके से हट जाओ वरना हम यहाँ पर अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। तो ये लोग मतलब मान क्यों नहीं रहे ये लोग? सर देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा टीटीपी किसका सपोर्ट है सर। चलो पाकिस्तान बोलता है कि तेरे तालिबान को पूरा का पूरा अफगान का सपोर्ट है, मैं पाकिस्तान से ये पूछ रहा हूं बलोच को किसका सपोर्ट है सर? चलो बलोच आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा है सर? आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने 2 बारी बुला लिया सर, बिल्कुल 2 बारी। लेकिन दुनिया सिर्फ वो देख रही है जो दुनिया को दिखाई दे रहा है, दुनिया एक्चुअल बैकफुट में देखने की कोशिश नहीं कर रही। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, आज सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान तबाह होना चाहिए। मैं दुनिया से ये पूछ रहा हूं, अगर पाकिस्तान तबाह हो गया तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जाएंगे किसके पास सर? कभी ये सोचा है? तो आप कहते हो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होगा, वो न्यूक्लियर वेपन किसके पास जाएंगे? कभी इस चीज को सोचा आपने सर? बहुत बड़ा पॉइंट है ये, सच में कभी सोचने की कोशिश करिए सर कि अगर ये सोचो कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच गए जो दुनिया में आज दहशत पैदा कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, तो आप समझ रहे हो सर आतंकवाद किस लेवल पर जाएगा? सही बात है कि आप जिसको आप पाकिस्तान को सोचते हैं भाई इसके साथ यह है बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उसके पास में जो ये पावर है, न्यूक्लियर पावर, अगर ये किसी ऐसे ग्रोह, ऐसे संगठन के हाथ में लग गई तो फिर तो दुनिया में अमन चैन शांति बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। फिर तो अलग ही लेवल का दौर शुरू हो जाएगा। नहीं, आज आप अफगानिस्तान में देखो सर, आज उनके होम मिनिस्टर देखो हक्कानी, आज से पहले अमेरिका ने उनके ऊपर 83 करोड़ यानी कि 10 मिलियन का इनाम रखा था। उनके डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर सर 40 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। आज वही अमेरिका उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सर। कल तक जिस अमेरिका ने उनके मौत के ऊपर जिंदा या मुर्दा पर 10 मिलियन 5 मिलियन का आरोप लगा, आज वो अमेरिका बैकफुट पर खड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि लगातार उनको सपोर्ट कौन दे रहा है? कौन इस दुनिया के अंदर? बस अफगानिस्तान के वॉर पर नहीं आ रहा हूं सर, आप बगल में गाजा देख लो, आप सीरिया देख लो सर, आप यूक्रेन देख लो, आज पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? आप यहाँ श्रीलंका देख लो, यहाँ बांग्लादेश देख लो, यहाँ नेपाल देख लो। अब इसको समझने की कोशिश करो सर, कौन है जो इस पूरी दुनिया के अंदर वॉर चला रहे हैं सर? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया को कुछ और दिखा रहा है और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डील करने वाला है अंदर खाने? कभी इस चीज पर सोचा है सर? क्योंकि दुनिया की एक बहुत पावर एजेंसी, शायद मैं नाम भी नहीं बोलूं उसकी, वो कई टाइम से सिर्फ उसका एक ही मकसद है दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार कैसे भी करके सऊदी अरब के साथ डील हो। आप समझ रहे हैं इस बात को सर? अब कौन सा ऐसा देश है जो चाहता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरब को मिले सर? और क्यों मिले? क्यों सऊदी अरब को पावरफुल बनाना चाह रहे हैं सर, जबकि सऊदी अरब के पास तो अपनी कोई फोर्स नहीं है सर? कौन है इसके पीछे सर? फिर एक दिन न्यूज के अंदर आता है कि सर नेपाल में जंजीर ने सरकार गिरा दी सर। आपको क्या लगता है जिन स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं है सर, आज जो लड़के जॉब के लिए धर धर भटक रहे हैं, जिनके पास आने वाला फ्यूचर सेफ नहीं है, आपको लगता है कि मैं 24 घंटे के अंदर नेपाल की सरकार गिरा देंगे सर? और जिसके पीछे चाइना है पूरा का पूरा, आप उसको नेपाल की सरकार बोल रहे हैं, मैं उसको बोलूंगा चाइना की गवर्नमेंट दी हो। चाइना की गवर्नमेंट को 24 घंटे में गिरा दिया किसी ने। इसको पीछे पूरे विश्व की ताकतें लगी हैं। लोग कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व, और क्या लोगे सर? आप क्या कहोगे जब आपके देश के अंदर परमाणु बम गिर जाए तभी आप तीसरा विश्व युद्ध बोलो सर? अरे पूरी दुनिया के अंदर पूरा आपकी आज पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई सर। आप गाजा में आप देखो ना, गाजा में जाकर, आप यूक्रेन में जाकर देखो, 100 साल लग जाएंगे यूक्रेन को डेवलप होने में। अब कौन तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं सर आप?
शायद मैं लोगों को ये बोलूं कि हाँ, ये सही बात है कि आप तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हो, बिल्कुल। किस तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं सर? आज कौन सा देश है जहां शांति है सर? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं सर, आप मुझे ये बताओ, क्यों आज MI6 ने क्यों ब्लेज मैत्रीवेली को MI6 का चीफ बनाया सर? और इसके ये नाम आपने बताया था, और इसके पहले मुझे याद है लगी जब आपने चर्चा की थी, जब इनका नॉमिनेट भी नहीं हुई थी, आपने बताया कि जो उनकी चीफ बनने जा रही है वो बहुत भयंकर जो है लेडी है वो। नहीं सर, 47 साल की हिस्ट्री में आज तक आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल लो सर, आप दुनिया की किसी भी एजेंसी की हिस्ट्री निकाल लो, आप हमारे RNW की हिस्ट्री निकालो, आप CIA की निकालो, MSS की निकालो सर, SVR की निकालो सर, ऐसा क्या है कि MI6 को 47 साल की ब्लेज मैत्रीवेली को MI6 का चीफ बनाया सर उन्होंने? क्या उनसे सीनियर्स नहीं थे कोई भी? आपको ये बोलूं कि क्यों आज तक दुनिया में ब्लेज मैत्रीवेली के ग्रैंडफादर के बारे में दुनिया को नहीं बताया जा रहा सर? आपको क्या लग रहा है कि जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, आप MI6 का कोई ऑपरेशन नहीं देखते सर? वो इतना शांत है सर, कभी कोई नाम नहीं आता, कभी कोई जिक्र नहीं है, नाम ही नहीं आता सर। मुझे आप आजादी के बाद आज बता दो कि MI6 ने कोई ऑपरेशन किया है? आप हर रोज सुनते हो यार, मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया, CIA ने ये कर दिया, है ना सर, SVR ने ये कर दिया। आप कभी MI6 का नाम ही नहीं सुनते। तो हमें जो दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो नहीं है सर जो हमें दिख रहा है। मैं सिर्फ एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा, एक पल के लिए ये सोचकर देखना, क्यों अमेरिका इतना आर्म, इतना अम्युनिशन, इतने वेपन्स, इतने फाइटर प्लेन अफगानिस्तान की धरती में छोड़कर गया? क्या मकसद था अमेरिका का? इस पर थोड़ा सोच कर देखो सर। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। बस यही चल रहा है इनका, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ये लोग मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं, तालिबान को इतनी गालियां दी होंगी इन्होंने, ठीक है, पर अब जब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त करने की बारी आई तो एकदम सबसे आगे क्या, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित सर्वोपरि तुमको तब तो दिखता नहीं जब तुम कम्युनल डिवाइड पैदा करते रहते हो, ठीक है। राष्ट्रहित तुमको तब नहीं दिखता जब तुम इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हो, तब नहीं दिखता राष्ट्रहित। बकवास। पर अब पाकिस्तान बैशिंग करने की बारी आई है तो एकदम सबसे आगे, क्योंकि हिस्टोरिकली यही माना जाता था कि तालिबान इज क्लोजर टू पाकिस्तान एंड नॉट इंडिया। इसकी शक्ल देखो यार, मतलब ये क्या खा पी के फूक के आया है, मुझे तो ये बताओ। ऐसा लगता है मुंह में गुटखा है, ठीक है, आंखें पूरी चढ़ी हुई हैं इसकी। मतलब मुझे पता है मेरी भी आंखें थोड़ी छोटी रहती हैं, पर चढ़ी हुई और छोटी में फर्क रहता है भाई। ये देखो क्या करके आए हैं ये, पता नहीं। ये तो बोल रहा था कि भाई जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान में विस्की चाचू, इसको देख के तो लग रहा है कि यही है विस्की चाचू। तो इस टाइम पर ना इनकी देशभक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये यही भूल जाते हैं कि ये किसको गाली देते थे, तालिबान को गाली देते थे लोग, अब उनको एकदम भाई बना लिया इन लोगों ने। एंड इतनी क्रेजी थ्योरीज दे रहे हैं लोग, इतनी पागलपन की थ्योरीज दे रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूब के उसमें, ठीक है, पर एक स्पेशल आदमी है जिसने तो हद ही पार कर दी भाई, हद पार कर दी। श्याम शर्मा है उसका नाम, सच है श्याम शर्मा। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबका अरे ये क्या है भाई, ये क्या है? माथे पर कम्युनिज्म का झंडा है, माथे पर कम्युनिज्म का टिक्का, ये क्या लगा रखा है भाई? अपने आप को क्या कहता है? सेक्युलरिज्म का कुछ कह रहा था भाई। ये क्या लगा रखा है तुमने? तुमको पता भी है ये क्या है? तुमको पता है नक्सलवादी कौन होते हैं, किस चीज के लिए लड़ाई करते हैं नक्सलवादी? नक्सलवादी कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। नहीं पता तो ये देख लो, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी बोला जाता है इन लोगों को। तो क्या तुम नक्सलवादी हो? क्या तुम कम्युनिस्ट हो? हैं क्या हो ये तो बता दो। एंड ये जो झंडा एकदम लगा रखा है अपने माथे पर, तुम्हें पता भी है ये किस चीज का है या सिर्फ कूल लगने के लिए दिखा दिया है कि भाई कूल लगेगा यार, एडिटर ने बता दिया कूल लगेगा तो कूल लगेगा। एंड वैसे भी तुमने जिस टाइप की थ्योरीज दी हैं इस वीडियो में, मुझे नहीं लगता तुम में जरा सी भी अकल है। याद रखिए TTP वही ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की वही हालत कर रखी है जो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की कर रखी है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो भाई? तुमको पता भी है TTP क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है TTP? तो भाई ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 1600 लोगों की डेथ हुई है, सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल की, एक साल के अंदर। एंड दो मेजर ग्रुप हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, TTP, एंड एक है बलोच लिबरेशन आर्मी। एंड ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डेजिग्नेटेड हैं एज इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अगर आपको लगता है कि लोगों का मारा जाना एक जोक है तो फिर क्या ही बोलो भाई, आपके बारे में क्या ही बोलो, आपके लिए जोक ही लगता है। क्योंकि आप कंपैरिजन क्या दे रहे हो? लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि एक गैंगस्टर है, ठीक है, वो भी इम्प्रिजन्ड है बाय द वे। एंड दूसरी तरफ है TTP जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
जो एक्टिवली इन्वॉल्व है लोगों को मारने में। तो इसमें क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप क्या कह रहे हो कि सलमान खान पाकिस्तान है एंड टीटीपी जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉरेंस बिश्नोई है? बकवास। मैंने आपके ना कुछ और भी वीडियोस देखे हैं, ठीक है, उस पर कभी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हुई, पर मैं तो आपका फंडा समझ गया हूं। आपको वो सारी चीजें बोलनी है जो कूल लगती हैं, सर पैर होने की जरूरत नहीं है, अपना एक नैरेटिव पुश करना है आपने। एंड भाई मेरा तो आपसे सवाल है, क्या आप लॉरेंस बिश्नोई के फैन हो? क्योंकि आपने उसके बारे में इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो क्या आप फिर ये कहना चाह रहे हो कि आप टीटीपी के फैन हो? क्या आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फैन हो? तो इसका मतलब तो ये हुआ वो पाकिस्तानी जो कि एक फैन होगा लश्कर तैयबा का या जैश ए मोहम्मद का, जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क हो गया? ठीक है, ये वही सेम इक्विवेलेंट है। अगर आप उन लोग को अच्छी लाइट में दिखा रहे हो जो लोग जाके सिविलियंस को मारते हैं, देन मतलब व्हाट डज दैट मेक यू? तो क्या आप टेररिस्ट सिंपैथाइजर नहीं हो गए अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं यार। एडिटर 4 थप्पड़ दो इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। 25 पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पे हमला हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 60 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, काफी कैप्चर भी हो गए। इस देश का नाम ना पाकिस्तान नहीं मंदिर का घंटा रख देना चाहिए, कोई भी आके बजा के चला जाता है। यार क्या बोलो इस आदमी को, मतलब आपके देश के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या है? फिर आप भी जाके उसके ऊपर वीडियो बनाओगे इस टाइप के। नो वंडर इंडियंस को ना बहुत हेट मिलती है आपके जैसे लोगों की वजह से, जो जाके कुछ भी मतलब जो आपके दिमाग में कचरा है ना, इतना कचरा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, वो सब तुम निकालते हो। एंड तुम्हारी जो भाषा है ना, यही सेम चीज लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो देश में इश्यूज हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में तो तुम कोई अच्छे डिटेल वीडियोस बनाओगे नहीं। ठीक है, तो लोगों को लगेगा सब अच्छा है, हम ही सब बढ़िया हैं, हमने ही पाकिस्तान को ठोक दिया, उस टाइप के तुम भाषा यूज करोगे। लोगों की मेंटालिटी ऐसे होती जाती है, एज अ रिजल्ट वी गेट हेट एंड आई ब्लेम पीपल लाइक यू फॉर दैट। बहुत बड़ा रोल है आपके जैसे लोगों का, क्योंकि आप लोग कुछ जाके सेंस तो बात करोगे नहीं। ठीक है, नॉन सेंसिकल बात करनी है, हेट्रेड फैलाना है, सिर्फ हेट्रेड। पैसे कुछ मिलते हैं ये सब करने के लिए कि नहीं है, या सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा ही फैलाना है? झूठ उठ बोल रहे हो, थोड़े पैसे कमा लो तो ठीक है, सामने वाला समझ जाए, ठीक है पैसे मिलते हैं, घर चलता है भाई। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई। तो आपने बोला कि इतने लोग मारे गए, ठीक है, पाकिस्तानी सोल्जर्स 58 मारे गए, ऐसा उनका क्लेम है। तो ऐसा तो पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है कि 200 लोगों से ज्यादा उन्होंने भी मार दिया। एंड तुमको ये न्यूज कहां से मिली कि भाई वो कैप्चर हो गए? सोल्जर्स कहां से कैप्चर हुए भाई? कहीं तुम भी तो क्लिकबेट पे नहीं आ गए? आकाशवाणी की क्लिकबेट दिखता है लिंक में कि हाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर्ड, हेडलाइन तक में दिखता है, अंदर जाओ तो गायब है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन था, उससे सीखे नहीं क्या तुम? इतना टाइम हो गया तुमको वीडियोस बनाते हुए, ढंग की रिसर्च तो कर लिया करो। रिसर्च ही क्यों करनी? क्योंकि जब मोटिव ही है कि एक फॉल्स नैरेटिव फैलाना है तो नो रिसर्च रिक्वायर्ड। मतलब क्या सीन है यार तुम्हारा, समझ में नहीं आया। फॉल्स नैरेटिव फैलाते हो एक तो, ठीक है, एकदम बकवास, ऊपर से कम्युनिस्ट का टीका भी लगा के रखते हो। मतलब क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। एडिटर इसको लगाओ पहले तो 4 थप्पड़ लगाओ यार, 4 थप्पड़ मुंह पे। अब आया मेरा फेवरेट पार्ट। मैंने इतनी ज्यादा बकवास शायद सिर्फ गौरव आर्या की उस पर सुनी हूं, बट वो तो ख्याली पुलाव था। ठीक है, कि ख्याली पुलाव कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जाके अटैक कर देंगे, वो कुछ नहीं करेगा। वैसे वो हमारा वीडियो चेकआउट कर लेना, आर मोस्ट व्यूड वीडियो है वो। एंड ये इंसान किस टाइप की थ्योरी दे रहा है, बाप रे बाप, मतलब किसी को बताओगे ना जाके ऐसा हंसेगा तुम्हारे ऊपर। तो हम पाकिस्तान पे हंस भले रहे हैं, लेकिन हमको ये याद रहना चाहिए और सबको ये याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था तालिबान के क्रिएशन में। पाकिस्तान इनफैक्ट तालिबान को एक क्रूशल स्ट्रेटेजिक एसेट मानता था, जो उन्हें इंडिया को हराने में हेल्प करेगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक मेजर प्लेयर बनाएगा। वाह यार वाह, क्या बढ़िया यार। मतलब मैं तो हैरान हूं जी, मैं तो हैरान हूं कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि पाकिस्तानियों को इतना अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, कि वो तालिबान क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंडिया को काउंटर करने के लिए। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। भाई इंडिया की इकोनॉमी का साइज देखा है, इंडिया पूरे देश का साइज देखा है। मतलब कोई भी बेवकूफ ना इस टाइप की चीज नहीं सोचेगा। ठीक है, एंड आप ये समझ लो कि कोई भी देश चला रहा है ना, चाहे जो भी देश हो, अच्छा स्मार्ट बंदा ही है। ठीक है, तुमसे तो ज्यादा अकल है, मुझसे भी ज्यादा अकल है, तभी वो वहां पे है जहां पे है। एंड अगर तुम पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी मानते हो तो इतना अंडर एस्टिमेट तो मत करो उन्हें भाई, कि वो तालिबान से हाथ मिलाएंगे, तालिबान क्रिएट करेंगे इंडिया को काउंटर करने के लिए। क्या बकवास, मतलब हैट्स ऑफ यार कि कोई इतनी बेवकूफी सी चीज भी सोच सकता है। उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है भाई। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। तो भाई तुम्हें थोड़ा हिस्ट्री लेसन भी दे दें। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करना चाहता था, तब सीआईए ने क्रिएट किया था मुजाहिदीन। पाकिस्तान की मदद से, आईएसआई की मदद से उन्होंने मुजाहिदीन क्रिएट किया था ताकि वो सोवियत यूनियन को हरा सके। अब सोवियत यूनियन तो हार गई, उसके बाद अमेरिकन वहां पहुंच गए, तो उस अमेरिकन इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए तालिबान बना था। एंड तालिबान का
पश्तो में मतलब होता है स्टूडेंट। तो भाई ये सब इकट्ठे हुए थे कि भी फॉरेन इन्वेडर है, इनको हमको हराना है। एज अ रिजल्ट तालिबान बना था। यू कुड से कि वो बाय प्रोडक्ट था मुजाहिदीन का। एंड अगर किसी का मेजर हाथ था इनको बनाने में तो वो अमेरिका का था, किसी और का नहीं। एंड वो चाहते भी नहीं थे कि तालिबान बन जाए। एक और देश जो ज्यादा इन्वॉल्व था इनको बनाने में, इनफैक्ट मच मोर देन पाकिस्तान, वो था सऊदी अरेबिया। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी इंडिया एंगल था ही नहीं मुजाहिदीन को बनाने के लिए। एंड उसके एज अ एंड रिजल्टेंट तालिबान बन गया, कोई इंडियन एंगल नहीं था। ठीक है, तो ये सब जो तुम बकवास पेल रहे हो ना, लिटरली बकवास है। एंड तुम थोड़ा और अगर इसके बारे में रिसर्च करो तो भाई देख लेना ऑपरेशन साइक्लोन। एंड एक पूरी मूवी है चार्ली विल्सन्स वॉर, टॉम हैंक्स की मूवी है, अ वेरी गुड मूवी, इसको जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। और वैसे तो हमने पूरा वीडियो बनाया है इस चीज के बारे में कि एक्चुअली कौन फाइनेंस करता है टेरर। पर जहां तक टेररिज्म की बात हो रही है तो एक चीज और मेरा सवाल है सब ऑडियंस से, एंड आप में से बहुत सारे लोग हमसे अग्री भी करोगे, ये आईसिस है, ठीक है, ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड रेडिकल इस्लाम है ये, ठीक है। अब मुसलमानों के दुश्मन कौन होते हैं जो हमें बताया जाता है? यहूदी होते हैं। तो जाके इन्होंने कभी इजराइल को कभी नहीं अटैक किया यार। समथिंग टू थिंक अबाउट। एंड एक और चीज भाई, पाकिस्तान को अगर इंडिया को काउंटर करना है तो वो तालिबान के पास क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान एलाय बनेगा चाइना के साथ ना, एंड यही हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि आपको चाइना जैसे की जरूरत पड़ेगी टू काउंटर इंडिया, नॉट तालिबान। मतलब एब्सोल्यूट बुलशिट यार दिस गाय, मतलब कुछ भी आके बोल देगा यार ये। इसको तो पहले 4 थप्पड़ लगाओ, 4 थप्पड़ मुंह पे, ठीक है। एंड तुम जैसे लोग इतना मिसलीड करते हो ना लोगों को, मतलब यू contribute towards spreading misinformation and disinformation. And तुमको पता है पिछले साल according to World Economic Forum this was the number 1 risk facing India because of people like you. And इस साल ये रिस्क नंबर 2 हो चुका है। नंबर 1 क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बारे में भी कभी वीडियो बना लेना, हम तो बना ही रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग सून। पाकिस्तान किस तरह की गलतियां कर रहा था अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि इंडिया ने कैसे अपनी तालिबान के साथ रिलेशनशिप को और खासकर अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप को हैंडल किया है। इंडिया ने रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश नहीं की अफगानिस्तान को, उल्टा इंडिया ने अफगानिस्तान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, रोड्स, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उनका पार्लियामेंट बनाया है, उनके लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, बड़े बड़े हाईवेज बनाए हैं जैसे सरांज दिलाराम हाईवे। इंडिया ने अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ा है जिससे अफगानिस्तान को रीजनल मार्केट में स्टेबल एक्सेस मिल सकता है। बड़े बड़े हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने अफगानिस्तान में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं, स्कूल्स बनवाए हैं, इंपॉर्टेंट मेडिकल नेसेसिटीज प्रोवाइड की हैं। कोविड के समय पे भी बहुत सारे वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड किए थे अफगानिस्तान को। ठीक है, ये सब तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गए, ये सब प्री तालिबान था, 2021 तक था, उसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे तो हमने सिर्फ कुछ एड ही दिए। अब ये आर्टिकल्स ही चेकआउट कर लो, ये है जुलाई 2022 का, ये बता रहा है कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2001 से, ठीक है, इंडिया ने इन्वेस्ट किया अराउंड $3 बिलियन इनटू अफगानिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर, 400 प्रोजेक्ट, जो भी चीजें आपने सब बताई, ठीक है। उसके बाद ये बीबीसी का आर्टिकल देख लो 2025 से, ये भी ये बता रहा है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने 2023 में पार्लियामेंट को बताया कि इंडिया हैज इन्वेस्टेड मोर देन $3 बिलियन। एंड जाके और भी चेकआउट कर लेना, तालिबान रिजीम के अंदर हमने कुछ भी नहीं भेजा है एक्सेप्ट फॉर सम ह्यूमैनिटेरियन एड। देखो, ये तालिबान इशू ने इतना ज्यादा कैप्चर कर लिया है पूरा मीडिया स्केप, ठीक है। एंड बात यही बताई जा रही है कि भाई पाकिस्तान है, उनको हमको घेरना है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यही एक रट्टा लेके सब लगे, ठीक है। सरकार हमारी इतनी भी शॉर्ट साइटेड नहीं है। हमने इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाया है कि वहां पे कैसे वखान कॉरिडोर है विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं विच प्ले अ रोल। बेसिकली दैट इज वाई इंडिया अब एंटरटेन कर रहा है तालिबान को, इससे पहले कभी भी नहीं करता था। ये बात देखिए, अफगान भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों साइड से लगता है ये एक अग्रीमेंट आ रही है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि अगर पीओके भारत में मिल जाता है वापस तो डायरेक्टली भारत और अफगानिस्तान का एक बॉर्डर बन जाएगा और इससे दोनों देशों के लिए डेवलपमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, ट्रेड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। दोनों देशों को पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये पाकिस्तान का एक तरह से वर्स्ट नाइटमेयर है। तो एक तरह से देखो यार, पीओके वापस लेने की तो बात भी मत करो। हमारे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग ही बता चुके हैं कि भाई पीओके अगर हम लेना चाहेंगे तो इट विल सेट अस बैक बाय अ लॉट ऑफ इयर्स। एंड पीओके में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी है। तो ठीक है, तो ये ख्याली पुलाव मत बताओ कि हम पीओके ले लेंगे, अफगानिस्तान तालिबान हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया तो अब हम पीओके ले लेंगे। कि भाई देवबंद जो एक रिलीजियस सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है,
उसमें आप तालिबान को क्यों अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, जिनकी खुद की इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। तो दो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को आप क्यों ऐसे मिलने दे रहे हैं भारत के अंदर। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि भाई ये एक तरह से रिलीजियस डिप्लोमेसी है, देवबंद जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू तालिबान के साथ एंगेजमेंट से इंडिया अपने कल्चरल और रिलीजियस टाइज को अफगानिस्तान के साथ और स्ट्रांग बना सकता है। देखो, अफगानिस्तान के साथ टाइज बनाना एक बात होती है, एंड तालिबान को ऐसे वेलकम करना, ठीक है, अपने यहाँ के आइए, और जहां पे बात कर रहे हैं, जहां पे गए थे देवबंद में, वहां पे किस टाइप का रिसेप्शन मिला इनको। तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आपकी थ्योरी इसी चीज पे बेस्ड है कि भाई ये कॉमन एनिमी है पाकिस्तान, तो उसके बजाय क्या हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लें। जो पाकिस्तानी तालिबान है, तहरीके तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान में इतने बुरे हाल कर रखे हैं, इतने बुरे हाल, आई डोंट नीड टू टेल यू। एंड आप इनको, जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं, उनको इस तरीके से इंटरैक्ट कराओगे, ठीक है, साथ साथ कम्युनल हेट्रेड भी फैल रहा है हमारे देश में, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई सीक्रेट तो है नहीं। ये सारे एलिमेंट्स मिक्स होकर कितनी डेंजरस स्थिति बन सकती है हमारे यहाँ। एंड जो बात हो रही है कि हाँ हम कंट्रोल कर लेंगे, अमेरिका ने भी यही सोचा था कि कंट्रोल कर लेंगे, पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे। हम क्यों वो गलती दोहराना चाह रहे हैं? लेट अस होप कि कुछ ऐसा हो ना, बट ये कितना डेंजरस है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं। अगर मान लो ये तालिबान मेंटालिटी है, ये हमारे इंडियंस के दिमाग के अंदर अगर पनपने लगती है ना, बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। आप लॉ एंड ऑर्डर से कोशिश करोगे कि ठीक है हम कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे, पर ये आइडियोलॉजी को कैसे रोकोगे? पाकिस्तान की असल ताकत का अंदाज़ा ही नहीं हमें। जिन तालिबान को इंडिया ने अपना बाप बनाया हुआ है, वो पाकिस्तान ने ही बनाए थे। दूसरी तरफ भारतीय साफ़ी ने अफगानियों गोदी मीडिया को दो डाला। आज के लिए इतना। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।